क्या आपके दांत पीले हुए हैं, मुंह में से बदबू आती है, पब्लिक प्लेसेस पर आपको बड़ी एम्बेरसमेंट फील होती है अगर आप किसी से बात करते हैं तो मुंह से अजीब सी दुर्गंध आती है, या फिर दांत आपके पीले दिखाई देते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम सोचते हैं कि क्या करें, डॉक्टर को दिखाएं, माउथ फ्रेशनर ले। तो ऐसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम लाए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा, जिससे कि आपको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा और आपका बहुत सारा खर्चा बचेगा। तो आपके पैसे तो बचेंगे ही, इसके साथ ही साथ आपके मुंह की बदबू जो है वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगी और दांतों का पीलापन भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं आज का ये नुस्खा कि हमें करना क्या है। ये एक ऐसा नुस्खा है, एकदम रामबाण नुस्खा है, जिससे कि दांतों का पीलापन तो एकदम ही ख़त्म हो जाएगा। जो भी चीज़ें इस नुस्खे में यूज़ होने वाली हैं सभी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं। बस आपको करना ये है कि डेडिकेटेड होकर आपको कुछ दिनों तक इस नुस्खे को अप्लाई करना है। तो जैसा कि दोस्तों अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो नींबू तो सबके ही घर में अवेलेबल होता है, और जब भी हम नींबू का इस्तेमाल करते हैं तो जो नींबू का छिलका होता है वो तो ज़्यादातर आप फेंक ही देते होंगे। तो आज के नुस्खे में हम इस्तेमाल करेंगे नींबू के छिलके का। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एकदम नींबू के छिलके का ही इस्तेमाल होगा आज के नुस्खे में, जो कि दांतों के लिए आप देखिएगा कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो नींबू का छिलका होता है, जैसे हम आलू छीलते हैं उसी तरीके से आपको नींबू का छिलका उतार लेना है। जो नींबू का छिलका होता है वो दांतों के पीलेपन को हटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये देखिए छिलके को जब हम दबाते हैं इसमें हल्का सा रस यानी छिलके में कुछ तेल जैसा होता है वो निकलता है। बस हमें अपने दांतों के लिए इसका ही इस्तेमाल करना है। जैसा कि संतरे के छिलके को आपने बचपन में दबाया होगा और लोगों की आंखों में डाला होगा और बहुत मज़े लिए होंगे, बस वैसा ही इसमें से भी थोड़ा सा जूस जैसा निकलता है, उसका ही इस्तेमाल हमें यहाँ पर करना है इस नुस्खे में। तो जो ये छिलका है बस इसे ही आपको अपने दांतों में रगड़ना है। बहुत ही आसान सा नुस्खा है। तो इस तरीके से नींबू का जो छिलका है इसे आपको डेली अपने दांतों में 2 बार रगड़ना है। दिन में आप कभी भी इस नुस्खे को कर सकते हैं। अगर आपको नींबू नहीं मिल रहा है तो आप संतरे के छिलके से भी इस नुस्खे को कर सकते हैं, और कुछ दिन के बाद ही आपको दिखने लगेगा कि जो आपके दांत हैं उनका जो पीलापन है एकदम घटने लगा है और कम होने लगा है। लोग आपसे पूछने लगेंगे कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपके जो दांतों का पीलापन है इतनी हद तक ख़त्म हो चुका है। तो बस छिलके को आपको 2 से 3 मिनट तक अपने दांतों में मसाज करना है, या फिर जो भी दांत आपके पीले हैं उनमें इसको आपको अप्लाई करना है। तो चलिए एक नुस्खा मैं आपको और बताती हूँ, जिससे पीलापन तो हटेगा ही, साथ साथ बदबू भी, जो दांतों में कीटाणु होते हैं वो भी मरेंगे। तो जैसा कि हम सभी के किचन में सोडा रहता है, खाने वाला जो सोडा होता है, तो इस नुस्खे के लिए हमें सोडे को एक चम्मच में निकाल लेना है और हल्का सा ब्रश को आप गीला कर लीजिए और ब्रश में आप सोडे को चिपका लीजिए, जैसे कि आप टूथपेस्ट को लगाते हैं। तो बस आपको ये सोडा लेना है ब्रश में और दांतों को हल्के हाथों से बहुत ही हल्का हल्का मसाज करना है, जैसे कि आप ब्रश करते हैं बस वैसे ही इसे भी करना है। और दोस्तों अगर आपके दांतों में दिक्कत है तो आप एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि जब भी आप ब्रश खरीद रहे हैं तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ले। जो आपका जो ब्रश होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि जो मसूड़े हैं ये उनको एग्रीवेट ना करे, मसूड़ों में से खून वगैरह ना आए। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जो ब्रश खरीद रहे हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो, बहुत ही नरम हो। और जब भी आप ब्रश करें बहुत ही हल्के हाथों से अपने दांतों को आपको ब्रश करना है। और दांतों में आप जब भी ब्रश करें तो सर्कुलर मोशन में करें, आगे पीछे करके रगड़ने वाला काम ना करें। और ट्राई करें कि मसूड़ों में ज़्यादा घाव जैसा ना हो, मसूड़ों में ज़्यादा ना रगड़ें, नहीं तो जो मसूड़े हैं वह हर्ट हो जाते हैं, यानी उनमें चोट आ जाती है। और मसूड़ों में कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है, यानी कि खून जैसा आने लगता है। तो फ्रेंड, ब्रश करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ लोग होते हैं बस जल्दी जल्दी दांतों को आगे पीछे ब्रश करके रगड़ लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, मसूड़े भी घिस जाते हैं और दांतों की सफाई भी अच्छे से नहीं होती है। तो जब भी आप ब्रश करें बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत ही अच्छे से करें, हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में आपको ब्रश करना है। तो जब भी आप इस नुस्खे को कर रहे हैं, यानी सोडा लगाकर ब्रश को कर रहे हैं, तो आपको उसके बाद हल्के गर्म पानी से कुल्ला करना है। इस नुस्खे को आप 15 दिन करें, उसके बाद 1 महीने का गैप लें और उसके बाद आप फिर से 15 दिन कर सकते हैं, लेकिन लगातार 2-3 महीने तक बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जो ये नुस्खा है ये केवल आप चाहें तो बेकिंग सोडा से कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका ये है कि ब्रश में आप पहले हल्का सा सोडा लगाएं और उसके बाद आप जो भी अपने घर में टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं वो इस पे लगा लें, और सिंपली आप जैसे ब्रश करते हैं वैसे ही आपको ब्रश करना है। तो आपका जो पेस्ट है वो आपको डबल एक्शन दिखाएगा, यानी कि आपके जो दांतों की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म होगी और दांतों की सफाई तो हो ही जाती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है जो सोडा होता है एंटीबैक्टीरियल होता है नेचर में, इसलिए इससे जो दांतों की बदबू है वो भी चली जाती है और दांतों का जो पीलापन है वो भी ख़त्म हो जाता है।
तो हमारा जो ये सिंपल सा सोडा है बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। ये आपके दांतों की जो खोई हुई चमक है उसको वापस लेकर आ सकता है। ये एक बहुत ही सुरक्षित ऑप्शन है जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो केवल आप इस नुस्खे को 15 दिन तक इस्तेमाल करके देखिए, आपको एकदम चमत्कार जैसे फायदे नजर आने वाले हैं। और हाँ, आपको ये रेगुलर करना है। अगर आप बीच बीच में छोड़ देंगे तो कोई भी फायदा आपको दिखाई नहीं देगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।